Hello students, welcome to my channel Basic Mathematics. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ए बेसिक मैथमेटिक्स चैनल को मु स्वागत करूची। आमे लास्ट लेक्चर रे पढ़िथिले लेक्चर नंबर 1 ऑफ सेट थ्योरी अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट आउ तार रिप्रेजेंटेशन आमे दुईटा उपाय रिप्रेजेंट करूथिले। गोटे हला टेबुलर फॉर्म by roster method by extension method out hela set builder method by intention method, right? ई intention method रे हमें प्रूव कला सेट रिप्रेजेंट कला बेल को लिटिल बिट केयरफुल होबा को पडुथिला। कोन सेटा ना हमको केयरफुल हो पड़ो कौन जे in set builder form we represent a set using propositional variable। कहितली propositional variable कौन ना it is a proposition on a variable x px हम लिखतले px is a statement about x, px is a statement about the variable x. What is that variable? That variable takes all the elements. It can take any value, any element of that set, right? से सेट रे थिबा समस्त एलिमेंट को से रिप्रेजेंट करि परिबो। ता माने गोटे कॉमन प्रॉपर्टी हमें सेट दबा बा आइडेंटिफिकेशन हमें दबा जा फलर की किए से सेट रे रहिबो किए से सेट रे रहिबो नाही आमे करथले। किंतु सेही प्रोपोजिशनल वेरिएबल आमे देखिथिले बिकाली केमति हमरे सपोज गोटे सेट s is equal to set 2 4 6 8 10 एको आमे जदी सेट बिल्डर मेथड रे लिखिबा आमे लिखिबा एमती x such that x is a positive even integer less than 11। जे positive even integer less than that means here our px the propositional variable k this px is x is a positive even integer less than 11। this is our propositional variable। किंतु बेले बेले हमको केयरफुल होबा कोन पड़िबो px such that x belongs to x एमति लिखा x belongs to x। it is a paradox कहीं ना x होची गोटे सेट तले x जदी गोटे सेट हबो x ता तार एलिमेंट किम देबो गोटे सेट ता निचर केबे गोटे एलिमेंट नोय। सो दिस इज a paradox, this is an error, right? तेनु ए भले हमें जते बेले प्रोपोजिशनल वेरिएबल लिखिबा हमको लिटिल बिट केयरफुल होबा को पड़िबो, राइट? जेमति केमति पैराडॉक्स किछि न आसे, राइट? ताहले ए पर्यंत हमें डिस्कशन करितिले हमें देखिले गोटे सेट को हमें केमति सेट बिल्डर मेथड रे लिखुचे। एई भले बाबरे तुमे ट्राई करो डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सेट्स नहीं कि ताकू सेट बिल्डर मेथड रे लिखो। सेमति सेट बिल्डर मेथड रे केते गुडे सेट नहीं कि ताकू टेबुलर फॉर्म रे लिखिबा पई चेष्टा करो, राइट? सेमति जदि मु कहे 5 गोटे सेट ने मु t सपोज 5 10 15 20
20, right, 25 like this. तो कौन होगा ठीक? X shows that X is a positive integer divisible by 5. X is a positive integer divisible by 5. 5, 10, 15, 20, 25 all are positive and all are divisible by 5. So, common identification, but they have the common property, common characteristics. ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା px, the propositional variable. ओके, बुझिला? ताले वर्तमान आमे आसीबा आ गोटे दुईटी स्पेशल सेट विषय डिस्कशन करिबा. होची कौन सा स्पेशल सेट? You see null set, empty set or void set. null set जहां और empty set भी तो कहा जाए और void set भी कहा जाए. void set, null set और empty set और void set, right? क्या कहबा? The set containing no element, जो सेट रे किछि एलिमेंट नथिबो, right? The set which has no element, symbolically we represent it as this. The two braces, the braces having nothing, ता भीतर किछ नथिबो ए बळे, or phi, the Greek letter phi, right? ए बळे आमे रिप्रेजेंट करिबा. This is empty set, this is also empty set. Set, the set containing no element. Yes, A is equal to this empty set. किछि नाही ता भितर हम कहितली काली या प्रीवियस क्लास कहउतली गोटे सेट को हम रिप्रेजेंट करिया जेमते हमें आंबो किणुचे बास्केट रखुचे बैग रखुचे सेमती एठी दीटा उपाय हम रिप्रेजेंट करूछु गोटे सेट को. ये बर्तन एम्प्टी सेट. आ गोटे सेट मु मन कर बी लिखबी x such that x is not equal to x. x is not equal to x, so it is also empty. के का निज सहित समान में जे कोनसी नंबर हमें नबा, it is equal to itself, right? So this is an empty set, right? Empty set, null set, or which is can be written like this. So these are all examples of empty set which has no element. जहार किछि भी एलिमेंट नथिबो ताको कह जाय एम्प्टी सेट. यार जस्ट टोल्ड रा गोटे हमें एबे पढिबा यूनिवर्सल सेट. कोन पढिबा? यूनिवर्सल सेट. सेटा कोन? तले इट इज द स्मॉलेस्ट सेट. एडो किछि छोटो सेट हे परिबो नाही. यार किछि एलिमेंट नाही. एंड universal set, what is that set?
universal set. Right? It is the set, it is the largest set, it is the set which contains all the objects coming under our discussion in a particular context, right? Coming under in a particular context, it contains universal set. Suppose बुझे दूचे आगे देखो यूनिवर्सल सेट मोटामोटी भाव में आम कह गले आम जो कंटेक्स्ट रे हमर डिस्कशन करिबा बा आम किसी स्टडी करिबा बा हमर किसी दायित्व अछि से परिसर भीतर को जो ऑब्जेक्ट गुडा सब आसुछंती से ऑब्जेक्ट गुडी को नेगी ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्ट्स जिते ऑब्जेक्ट अच्छंती से परिसर भीतर को आसुछंती से गुडा को नेगी जो सेटटा तैयारी हेता है ताकू कहा जाए यूनिवर्सल सेट। केमती कथा सपोज जने परिवार रो मुख्य, राइट, जने परिवार रो मुख्य he or she is concerned only about his family members, right? 5 जन मेंबर अच्छंती कि 10 जन मेंबर अच्छंती से मेंबर मानक विषय से कंसर्न कहीं कि से मानकर खाଇବା पिया ठीक हैला कि नहीं, से माने काम पाइले कि नहीं, पाठ पढ़ले कि नहीं, ड्रेस से मान पाए आसला कि नहीं, बा किए कोट की जीव ये सब विषय रे डिस्कशन जो करा हुए से केवल से ही लोकों को भीतर आउ टिके बेटर बुझिबा हमें मने करो गोटे कॉलेज रो प्रिंसिपल गोटे स्कूल रो प्रिंसिपल he or she is concerned about the students and staff of his or her institute, right? गोटे कॉलेज बा स्कूल रो गोटे प्रिंसिपल रो दायित्व कार गोटे प्रिंसिपल जो दायित्व नै छि कहार दायित्व नै छि सेही कॉलेज बा स्कूल रो थिबा समस्त स्टूडेंट एवं स्टाफ ए मान दायित्व नै तेणु ता माने ता भितर से को स्टूडेंट रो प्रॉब्लम हला से विषय जाउछि बा स्टूडेंट रो बेनिफिट कोन पाइबो तार पाठ पढ़ा हला कि नहीं बुझुछि कि स्टाफ दरमा पाइले कि नहीं कि को स्टाफ रो देह खराब अछि लीव रे अछि ए सब जिंस कंसर्न ता व्यतीत जे चाष करूछि जाय कि जमी रे ता विषय प्रिंसिपल भाबुछि ना बा जे मोटर गाड़ी को चलले कि जाउछि रास्ता रे ता कथा भाबुछि नो। तेणु गोटे प्रिंसिपल पाई यूनिवर्सल सेट तार परिसर भीतर को जेतिकी ऑब्जेक्ट आसुचंदी सेही मान को नै कि जो सबुठ बड़ सेटटा तयारी हेता है सेटा को कहा जाए तार यूनिवर्सल सेट। ए यूनिवर्सल सेट varies from context to context। हमर विचार परिसर भुक्त प्रत्येक ऑब्जेक्ट को नै कि जो सेटटा हेता है ताको कहा जाए हम पई गोटे यूनिवर्सल सेट किंतु सेटा गोटे फिक्स्ड नुहे जोटा मो पई यूनिवर्सल सेट दैटा XYZ पई यूनिवर्सल सेट नुहे बा आजी जोटा हमर डिस्कशन एठी करूचे सेठी पई यूनिवर्सल सेट जे माने कर हमें आजी गोटे बसिचु गोटे स्टाफ काउंसिल मीटिंग अच्छी अबाउट द रिजल्ट ऑफ टेस्ट एग्जाम ऑफ 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो सेही जो मीटिंग होची से मीटिंग भितरे केवल 12th क्लास पिला मानक विषय डिस्कशन होची गोटे
कॉलेज हो बा गोटे स्कूल हो सेठी 9th 10th कि 11th क्लास पिलांक विषय किछि भी डिस्कशन हो नाही, केवल 12th क्लास पिलांक विषय डिस्कशन होछि। तेणु 12th क्लास पिला मानकु नै कि जो सेटटा तयारी हबो सेई कॉन्टेक्स्ट रे सेई जो स्टाफ काउंसिल मीटिंग जो कॉन्टेक्स्ट रे हेछि माने टेस्ट रिजल्ट बाहर करिया पई से सेट रो परिसरभुक्त को माने होचंदी केवल 12th क्लास स्टूडेंट्स। तो सेई कॉन्टेक्स्ट रे यूनिवर्सल सेट होछि द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 ऑफ दैट इंस्टीट्यूट, राइट। सेमती ताहले गोटे प्रिंसिपल पाखे एटा गोटे पर्टिकुलर मीटिंग कथा कहले जेतबे गोटे प्रिंसिपल ओवरऑल स्कूल बा कॉलेज विषय डिस्कशन करूची जो कहिथिली सेठी स्टूडेंट आसुचंदी स्टाफ आसु बा बेले बेले कोन हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर concerned about the students of all the institutes of that district, सेही डिस्ट्रिक्ट रे सेही जिला रे थिबा समस्त शिक्षानुष्ठान रो छात्र छात्री मानक विषय रे तार भाबिबार अछि, सेमान पई प्लानिंग करिवार अछि। सेमती समस्त शिक्षक बा कर्मचारी मानक विषय रे भाबिबार अछि। तेणु तार यूनिवर्सल सेट बर्तन प्रिंसिपल रो यूनिवर्सल सेट थारु भिन्न। सेमती हम जदि आसीबा शिक्षा डिपार्टमेंट विभाग शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट सी पुन डिवाइड इज इनटू कैटेगरीज मास एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन। मास एजुकेशन बर्तन 12th क्लास पर्यंत आसुची। तो मास एजुकेशन जो मिनिस्टर से को मन को ऊपर चिंता करियो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12 स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल ओवर ओडिशा, राइट। तेणु सेठी तापई यूनिवर्सल सेट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तेणु एई भलिया इट varies from context to context. So what is an universal set? It is the set of objects, set of all possible objects, all objects in a particular context. Thus, universal set varies from context to context. It varies. We represent an universal set by the symbol U or sometimes E, universal set, right? Suppose we are only discussing about the positive integers. So in that case the universal set will be 1 2 3 4 5. This will be the universal set. Similarly, if we are concerned with the set of integers, then Z will be what? I will be yes 0 1 2 3 minus 1 minus 2 like this, right? So
this is universal set, it can be universal set. तो आमे का ऊपर डिस्कशन करूचु, आमे का ऊपर तर्जमा करूचु, ता ऊपर निर्भर करूची यूनिवर्सल सेट रा कोन कंटेंट्स, राइट, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स. ओके, ठीक अछि. आमे आउ टिके आगु बर्तन जीवा जोठी आमे देखिबा सबसेट पढ़िबा. एठी भी हमें सहज रे यूनिवर्सल सेट, नल सेट सब को भला भाबरे डिस्कशन करिबा. यस, कौन करिबा? सबसेट, सबसेट, सब छोटो, इंटरवल, सब इंटरवल, राइट, set, subset. A set A is said to be a subset of another set B if all the elements of A are also the elements of B. All the elements of A are also the elements of B. That is symbolically we write it as A is a subset of B. A is a subset of B. A is a subset of B. Right? Also elements of B. Symbolically. That is, if X belongs to A implies X belongs to B, then A is a subset of B. Right? X A रे रहिले जदि B रे रहिबाटा निश्चित हम कहिछि implication माने it is not a statement, it gives us a message. When this is true, this must be true. एई मेसेज टा से दउछि. ताले जेतेबेले X टा A रे रहिले रहिबाटा सत्य निश्चित भाबरे एटा B रे रहिबाटा भी सत्य. त माने A रे रहिले निश्चित भाबरे B रे रहिबो. X belongs to A implies X belongs to B. हैला जदि एई कथाटी होछि ताले हम कहबा A is a subset of B. Right? A is example दबा. Suppose A is equal to 2 3 5 7. B is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. You see, each element of A is an element of B. 2 is an element of A. It 2 टाइम एठी अछि, 3 here, 5 अछि, 7 अछि. Then here A is a subset of B. A is a subset of B. Right? लिखला में A is a subset of B. काहे कि ना A रो समस्त एलिमेंट B रे अछंती. जेतेबेले A रो समस्त एलिमेंट B रे थिबे सेतेबेले हमें कहबा A टा B रो सबसेट. ले गोटे कथा मन रख, पॉजिटिव कथा जेतेबेले हमें चिंता करूछु नेगेटिव कथाटा भी हमें जानिबा निहाती दरकार. हमें पढ़ले केतेबेले A टा B रो सबसेट हबो. वर्तमान हम कहबा
ए बी रो सबसेट हबो नहीं केतेबेले दैट इज वेरी इंपोर्टेंट गोटे डेफिनेशन जेतेबेले हम कहूचे जे या थिले या हबो केतेबेले हबो नहीं सेटा होची इंपोर्टेंट कहूची जे ए रो समस्त एलिमेंट जदी बी रे थिबे ताहले ए को बी रो सबसेट कुहा जीवो ता माने ए रो सब एलिमेंट बी रे जदी नथिबे ताले एटा बी रो सबसेट नुहे से कथा केन लिखले जे एरली if there exists at least one element x in A such that x does not belong to B, then A is not a subset of B. सेति को हमें कहबा एटा B रो सबसेट नुहे A is not a subset of B. If there exists at least one element x in A such that it is not in B. ए रो अति कम रे गोटिए एलिमेंट जदी B रे नथिबो ताले हमें कहबा एटा B रो सबसेट नुहे हमें नै परबा एठी एग्जांपल जे सपोज मुनेली ए नेली 0 2 3 5 7 बी जहां लेती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 you see here 0 belongs to A but 0 does not belong to B. 0 टा A रे अछि हम देखुछु किंतु B रे नाही। एक गोटिए एग्जांपल सफिशिएंट हम पई टू डिस्प्रूव that A is a subset of A is not a subset of B. So A is not a subset of B. Just like A is not a subset. A is not a subset of B. एक कथा कहूची A is a subset of B. A is not a subset of B. If there exists at least कहूची जत्ते बेले सबु एलिमेंट A रो सबु तक एलिमेंट B रे थिबे आमे कहबा एटा B रो सबसेट जितेबेले एठी व्यतिक्रम देखा जिवो ई जो स्टेटमेंट हमें कहले ए रो समस्त एलिमेंट बी रे थिले ए को बी रो सबसेट कहबा केतेबेले सबसेट हबनी ना समस्त थिले हबो सबसेट ता माने अति कम रे गोटी एलिमेंट जदी एब्सेंट अछि ए रे थाई कि से बी रे नाही if we will find at least one such element which is present in A but not in B, then we say that A is not a subset of B. As in this case, all the elements of A are in B. A रो समस्त एलिमेंट B रे अछंती except 0. 0 is there in A but it is not in B. So we cannot say that A is a subset of B. एटा B रो सबसेट नुहे अच्छा ये this is about subset. Then superset if A is a subset of B, we say that B is a superset of A. राम लक्ष्मण होची रामंकर लक्ष्मण होचंती रामंकर सान भाई ताले राम लक्ष्मण कोन बड़ भाई राम लक्ष्मण सॉरी लक्ष्मण रामर सान भाई राम लक्ष्मण कोन हबो
बड़ो भाई exactly in the similar way, if A is a subset of B, we say that B is a superset of A. एटा जदि B रो सबसेट हला हमें B को A रो कोन कहबा superset. B is a superset of A. We yes and write it symbolically. We write it as B is a superset of A. B is a superset of A. एक कथा हमें लिखो राइट एटी कोन हेची एटी हमें लिखि परिबा B is a superset of A. Because A is a subset of B, we can write B is a superset of A. उल्टा टा very simple. So केते बेले एटा B रो सबसेट हबो आ केते बेले हबो नै ए दीटा जाक कथा सब बेले मने रखिबा दरकार. केवल एट नुए मैथमेटिक्स रा जे कोनसी पाठ पढुछ एया थिले हबो या सेटा हबो नाही केते बेले जेतले एटा सैटिस्फाई करू नथिबो से कथा टिक ठीक यार बुझिबा आवश्यक रहिछ. ओके यस देन हमें पढिबा प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट सबसेट पुनी प्रॉपर सबसेट कोन हमें रियल नंबर रे पढिथिले लेस देन इक्वल टू एवं खाली लेस देन भी थिला. हमें जेतले रियल नंबर रे पढुछु x is less than or equal to y. Right. देखो clearly A is a subset of A. कहेंगी A गोटे सेट जार सब तक एलिमेंट A रे अछंती कि नहीं. All the elements of A are in A. So A is a subset of A and A is also a superset of A. प्रत्येक सेट तार निजर सबसेट हे परिबो निजर सुपरसेट भी हे परिबो राइट. each set is a subset of itself एवं each set is also a superset of itself. अच्छा किंतु बेले बेले कोन हुए देखो एठे एग्जांपल हम गोटे नबा. सपोज A is A B C and B is A B C D. Right. Tell here A is a subset of B, but it जेमति थिला A is a subset of A is a superset of A एक कथा हम जेतल बोलथले but B cannot be a subset of A. एटा B रो सबसेट हेई परिबो but B cannot be a subset of A. ता माने here we say that A is a proper subset of B. एटा ठी B रो गोटे proper subset हेई परिबो right. Here we say that A is a proper subset. एटा काहे की ता माने a set A is said to be a proper subset of a set B if all
all the elements of A are present in B, but at least there exists at least one element. There exists at least one element in B which is not present in A. B रो अतिकम रे गोटी एलिमेंट अछि जे के रे नै एटा B रो सबसेट होछि त माने जोठी दैट इज if A is a subset of B but B is not a subset of A, we say that A is a proper subset of B, right? And write it as A is a proper subset of P. Small. A is a proper subset of B. एमती लिखा जाए, right? ये है proper subset. Similarly, if A is a proper subset of B, then B is a proper superset of A. A जदि B रा proper subset हला, B टा A रा proper superset हो, right? Next, let us discuss about equality of sets. Equality of sets. This is very important. इस subset A केतेबेले B रा subset हबो? Yes, जेतेबेले X belongs to A implies X belongs to B. A रहिले B रे रहिबो. Equality of two sets. दीटा सेट रा equality कौन हबो? Two sets A and B will be equal if A is a subset of B and B is also a subset of A. A टा B रा subset एवं B टा A रा subset. We write it as A is equal to B. माने करो गोटे दिया ला एग्जांपल हम दबा x ला x such that x is an even natural number. B दियाला y such that y is a natural number divisible by 2. You see, this is a here A is equal to B. Can the J even see the divisible by 2? But J divisible by 2 see the even number.
तेणु एठी x रहले एठी रहइबो बा y एठी रहले एठी भी रहइबो. So these two sets are equal. These two sets are equal. Right? आउ तापर गोटे कथा जे in a set, suppose another example I take A. Suppose लिखली A B C D B B A एमती लिख B गोटे से लिखा है A B C D. Here A is equal to B. कहीं ना A रा जेते एलिमेंट अछन देखो सब B रे अछन. A अछि, B अछि, C अछि, D अछि, B अछि, B अछि, A अछि. तेणु एटा B रा सबसेट हबो. सेमती B रा जेते एलिमेंट अछन A अछि, B अछि, C अछि, D अछि. तेणु here A is a subset of B and B is also a subset of A. So A is equal to B. तने एथरू हमें गोटे जिंस लक्ष्य कले कोन जे गोटे सेट रे गोटे एलिमेंट बारंबार जदि लिखा जाए से गोटे डिफरेंट एलिमेंट को बुझेबो नाही, सिंगल एलिमेंट को बुझे. ए दिथर लिखा है बी तीन थर लिखा है, बट से थर लिखा जा 15 थर लिखबा विषय 1000 थर लिखबा विषय. ए मुन लिखली मने करो ए मुझे बी लिखबी ए ए ए ए ए. So these two sets are equal, right? तेणु repetition of elements in a set not necessary. गोटे सेट भितरे बारंबार रिपीट कर देले यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ी जाए नहीं, राइट? Yes, this is about your what equality of sets, two sets. And then ame jiba into a property. In the next class we will discuss about power set. A proposition. A is a subset of B and A, B and C are any three sets. Then A is a subset of B and B is a subset of C implies A is a subset of C. Proof. यदि एटा B रा सबसेट एवं B टा C रा सबसेट ताले एटा C रा सबसेट प्रमाण करियो. एठी नबा हमें कोन नबा देखो एठी प्रूफ टा आरंभ होला. माइंडफुल देखो हमको प्रमाण करा होची जे given that this is the hypothesis, this is the hypothesis, this is the conclusion. Given that A is a subset of B and B is a subset of C, this is given. So let हम प्रमाण करिबा A is a subset of C. Element number let X be any element of A. X होची A रा जेकोनसी एक एलिमेंट, ना पर्टिकुलर नहीं. A रा जेते एलिमेंट जेकोनसी एलिमेंट ही करे. And this implies कौन होगा X belongs to B. कहीं कि as it is given that A is a subset of B. And this implies X is also in C. As कहीं कि ला ना B is a subset of C. तले में कौन पहले
thus x belongs to A implies x belongs to C. x ଯେତେବେଳେ A ରହୁଛି x ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ C ରେ ରହୁଛି. So from definition A is a subset of C. Proof. तो यही भलिया छोटिया छोटिया प्रूफ एबे करिबा हां जोठी हमें हमर लॉजिक यूज करि देबा राइट. So this is the way we can prove this proposition. If A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. Right? Okay. In the next lecture, we will discuss about power set and cardinality of a set. Okay. Thank you all.